ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस वर्ष पास्का पर्व के अवसर पर हम 3 मूल बिंदुओं पर आधारित चिंतन करने के लिए आमंत्रित हैं। पहला, पास्का पर्व की पृष्ठभूमि। कलीसियाई जीवन में पास्का पर्व एक मूल और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घटना को याद करते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से यह असंभव जान पड़ता है, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से यह बिल्कुल संभव है। पवित्र बाइबल में हम वचन को इस प्रकार पाते हैं, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 27 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 37। दूसरा, पास्का का अर्थ। पास्का का अर्थ पार होना या पार लगना है। पुराने व्यवस्थान में इस्राएली जाति ईश्वर की सहायता से मिस्र देश की दासता के जीवन को पार करके स्वतंत्रता के जीवन में प्रवेश कर गए, अर्थात कानान देश में उन्होंने प्रवेश किया। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं प्रभु हूं, मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा, मैं उनकी दासता से तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 6। इस्राएली जाति ने लाल सागर को पार किया। पुनः हम वचन में इस प्रकार पाते हैं, इस्राएली तो समुद्र की सूखी ताह पार कर गए, पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 29। पास्का के आध्यात्मिक अर्थ को हम व्यापक रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं, अन्याय की स्थिति को पार करके न्याय की स्थिति में प्रवेश करना, दुख की स्थिति को पार करके सुख की स्थिति में प्रवेश करना, मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश करना। पवित्र बाइबल में हम प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में इस प्रकार पाते हैं, प्रभु सचमुच जी उठे हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वचन संख्या 34। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वचन संख्या 15। वह ईश्वर के विधान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 23 से 24 तक। मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वचन संख्या 9 से 10। तीसरा बिंदु, पास्का पर्व की शिक्षा। इसकी शिक्षा मानव जीवन से ताल्लुक रखता है। दासता का जीवन मानव जातियों के बीच
अनेक रूपों में दिखाई देता है। सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक रूपों में आज का मनुष्य दासता का जीवन जी रहा है। इसका कुप्रभाव मानव जीवन में परिवार, समाज, कलीसिया, राज्य, देश और पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। स्वार्थपरता, युद्ध, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, शोषण, चोरी, धोखाधड़ी आदि बुराइयां तेजी से बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणा का विषय है। हम पुनर्जीवित प्रभु की शक्ति में विश्वास करें कि वे 3 दिनों तक कब्र में रहकर मृतकों में से जी उठे हैं। मृत्यु को परास्त कर जीवन में प्रवेश किए तथा दासता के जीवन को पार कर स्वतंत्रता के जीवन में प्रवेश किए हैं। उन्होंने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6। फिर उन्होंने आगे यह भी कहा है, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्याएं 34 से 36 तक। अतः प्रभु यीशु सच्ची स्वतंत्रता के प्रणेता है। पास्का पर्व हम लोगों के लिए खुशी, शांति, नया जीवन का संदेश लेकर आया है। हम अपने पुराने जीवन अर्थात दासता के जीवन को छोड़कर स्वतंत्रता का जीवन अपनाएं। पुनर्जीवित प्रभु की शांति और आशीर्वाद आप सबों पर हो, जिससे प्रेम, भाईचारा, सेवा और शांति का जीवन शुरू करते हुए सारी दुनिया में मानव जीवन के लिए बेहतर वातावरण बनाएं। सबों को जय यीशु एवं खुश पास्का पर्व। पुनर्जीवित ख्रिस्त का प्रेम और आशीर्वाद। हालेलुया।